हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? कोशिका के बारे में, जो कि क्लास 9th का है। ठीक है, क्लास 9th का यूपी बोर्ड। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में कोशिका के बारे में समझा कि कोशिका किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर देते हैं, इसको बनाएंगे हम लोग। चलते हैं। तो देखो, जो कोशिका होता है, क्या होता है, हमारे सजीव शरीर की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, उसे क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। यानी कि कोई भी अगर सजीव थिंग से वस्तु है, ठीक, उसकी जो मूलभूत इकाई होगी, सबसे छोटी यूनिट, उसी को क्या बोला जाएगा? कोशिका बोला जाएगा। यानी कि मान लो कि कोई मकान है, क्या है, कोई मकान है, ठीक है, तो उस मकान की सबसे छोटी इकाई तुम्हारी क्या होगा? ईंट होगा। क्या होगा? ईंट होगा। हाँ, उस ईंट में देखोगे सबसे छोटी इकाई क्या होगा? ईंट होगा। ईंट के बिना यह मकान संभव नहीं है। लेकिन ईंट में देखोगे तो ईंट के ऊपर सीमेंट वाला सब लगता है ना, इसमें सहयोग करता है। क्या करता है? सहयोग करता है। लेकिन मेन मूलभूत इकाई कौन सी है? तुम्हारा ईंट है। तो इसी तरह जो मानव का शरीर होता है, यानी कि लिविंग थिंग, सजीव वस्तुओं का शरीर होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? कोशिका यानी कि सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर हम क्या बात करते हैं, अगर हम कोशिकाओं के बारे में करते हैं, कोशिका है, अगर कोशिका के बारे में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। ठीक है, तो बेसिकली हमने बात की कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो कोशिका मानव शरीर यानी कि सजीव वस्तु में पाई जाती है। चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे बड़े से बड़े जानवर हो, या चाहे छोटे से छोटे जानवर हो, या एक कोश की जीव या बहुकोश की जीव हो, सब में क्या पाए जाते हैं? सेल पाए जाते हैं। तो वो सेल से मिलकर क्या बनता है? कोई भी सजीव थिंग्स बनता है। अगर इसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं तो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? साइटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसे कि मान लो बुखार है तो जाओगे दवा लेने मेडिकल पर, भूख लगा तो जाओगे रेस्टोरेंट में खाना खाने। तो एक प्रॉपर जगह होता है ना उसके बारे में। अब भूख लगेगी तो थोड़ी ना दूसरी जगह जाओगे तो कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर जगह पर जाना होता है। इसीलिए जब कोशिका के बारे में पढ़ते हैं तो कौन कौन से ब्रांच में पढ़ते हैं? साइटोलॉजी की, यानी कि एक प्रॉपर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर बात करते हैं कोशिका की जनक की, यानी कि जो कोशिका पढ़ लो, किसी ने खोजा होगा, उसके बारे में अध्ययन करा होगा, तभी तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं। तो कोशिका का जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक। तो यानी कि पूछा जाता है फादर ऑफ सेल, यानी कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। ये पिछले क्लास में हम सब लोग क्या कर चुके हैं? अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, और हमने बात किया था कोशिका के बारे में। तो कोशिका क्या होता है? सजीव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। और ये क्या होती है? अपने आप में क्या होती है? पूर्ण होती है, यानी कि अपना कार्य स्वयं कर लेती है। ठीक है, इसमें कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक, अगर वही बात करते हैं हम कि हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है, पहले क्या मान लो कि कोई कोशिका है, क्या है? कोशिका। फिर डिवीजन करके, क्या करके? डिवाइड करके क्या बनाएगी? युग युग्मनज बनेगा। क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। ठीक है, सारा प्रोसेस बता। युग्मनज किसे कहते हैं? जब क्या हो तुम्हारा, एक कोशिका का हो मेल का, एक कोशिका का हो फीमेल का, जब आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसके बाद कौन सी बनता है? युग्मनज, यानी कि जायगोट बनता है। ठीक है, और इसके बाद क्या बनेगा? इसको अब जब एक देखो, ये दो मिलके क्या बनता है? एक बनता है। दो मिलके क्या बनता है? एक। फिर ये डिवाइड करके बहुत सारे क्या होते हैं? बनते रहते हैं। ये बनेगा तो इसके बाद क्या बनता है? उत्तक बनता है। ठीक है, और उत्तक मतलब कि कहने का मतलब है कि पहले एक कोशिका थी मेल का, एक फीमेल का, दोनों फ्यूज किए, ठीक है, तो एक बन गए। ठीक, एक बनने को क्या बोल दिए? युग्मनज बोल दिए। ठीक है, अब जब वो एक था वो बहुत ही डिवाइड होकर क्या बनेगा? उत्तक बनेगा। ठीक है, हाँ, उत्तक के बाद तुम्हारा क्या बनेगा? अंग बनेगा। जैसे कि आँख, कान, नाक, लीवर, हार्ट, किडनी, फेफड़ा, ये सब क्या बनेगा? तुम्हारा अंग बनेगा। अंग बनने के बाद क्या बनेगा? तुम्हारा अंग तंत्र बनेगा। अंग तंत्र मतलब क्या हुआ? तुम्हारा कहाँ पूरा का पूरा अंग का होगा? डेवलप्ड हो जाएगा। इसका तुम्हारा क्या बन जाएगा? बॉडी बन जाएगा, यानी कि शरीर बन जाता है। इस तरह हमारे शरीर का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, ये सब पिछली क्लासेस का था, इसको मैंने रिवीजन करा दिया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग आज पढ़ेंगे कोशिका की खोज, यानी कि कोशिका की खोज किस तरह से, क्योंकि किसी चीज को खोजा जाता है तो उसमें वैज्ञानिक का रोल प्ले होता है। कौन कौन से वैज्ञानिक हैं? ठीक है, तो अब क्या खोजी उसके बारे में हम क्या करेंगे? बात करते हैं। यहाँ से हेडिंग डालेंगे कोशिका की खोज। कोशिका की खोज के बारे में। ठीक है,
तो अब देखो जो कोशिका की खोज है, तो देखो पहली क्या बोले हम कि कोशिका के जनक कौन है, रॉबर्ट हुक है। तो पहली बार कौन आएंगे, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट ठीक है, इस रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, पहली बार कोशिका का किया था, खोज किया था। किसमें ईस्वी में किया था, 1665 ईस्वी में क्या किया था, कोशिका का खोज किया था। कैसे किया था, अब मान लो कि उसने एक लकड़ी का थोड़ा सा छाल लिया था, लकड़ी का क्या लिया था, छाल, सूखी हुई लकड़ी का क्या लिया था, एक छाल लिया था, और उसने उसके अंदर देखा तो कुछ इस लाइक का क्या दिख रहा था, इसमें कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे थे, कुछ इस लाइक का क्या दिख रहा था, उसमें कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा था। ठीक है, उसमें देखोगे तो बीच में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक, और उसके आगे पास कुछ डॉट डॉट मतलब इसमें कुल केमिकल्स दिख रहे थे उसे। बीच में एक छोटा सा क्या दिख रहा था, होल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, और आसपास में कुल छोटे छोटे उसमें मटेरियल दिख रहे थे। ठीक है, तो ये क्या था, एक लकड़ी का छाल लिया था, वुडन बार्क लिया था, वुडन बार्क। वुडन बार्क मतलब क्या होता है, लकड़ी का छाल। तो जो रॉबर्ट हुक था वो 1665 ईस्वी में क्या करता है, कोशिका की खोज करता है। कैसे करता है, वो एक लकड़ी का छाल लेता है, सूखी हुई लकड़ी का, उसमें जब उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखता है, कुछ इस प्रकार की क्या दिखती है, उसमें संरचनाएं दिखती है। तो जब इसको देखो तो एक रूम की तरह दिख रहा है, तो पहला उसका नाम बोल दे कि रूम है, क्या है, उसको बोला रूम है। क्या बोला, अरे देखोगे कोई चीज, मान लो कि कुछ जा रहा है, अचानक कुछ देखो तो उसको कुछ किसी को बताना हो तो कुछ नाम से ना प्रस्तुत करोगे कि हाई मैंने देखा, इस तरह की वस्तुएं देखी, तो उसको इस आकार की चीजें देखी तो उसे क्या बोल दिया, रूम बोल दिया। ठीक है, अब रूम बोलने के बाद फिर कहा कि नहीं सुटेबल नहीं है, कुछ और चेंज करते, तो इसका नाम क्या बन गया, सेला बन गया। क्या बन गया, सेला। और सेला के बाद कौन सी पढ़ते हो हम लोग, सेल पढ़ते हैं, यानी कि कोशिका पढ़ते हैं। अब जो उसका नाम रियल कौन सी है, कोशिका यानी कि सेल। तो पहले ये सब नाम था, जैसे कि हम ही लोग का है, पिछले बचपन में कुछ और नाम होता है, लेकिन रियल में कुछ और नाम होता है। ये था बचपन का नाम था, ये क्या था उसका रियल का नाम। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो जब ये लकड़ी का छाल लिया था, ये सूखी लकड़ी का छाल लिया था, तो जो इसमें कोशिका पाई जाएगी, सेल पाई जाएगी, वो मरी हुई पाई जाएगी। पेड़ पौधों में भी सेल से मिलकर बना होता है, क्योंकि वो भी सजीव होते हैं। तो जितने भी सजीव थिंग्स होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, सेल यानी कि कोशिकाओं से मिलके होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, तो ये जब सूखी लकड़ी लेगा तब मरा हुआ ना मिलेगा कोशिका हमें। ठीक है, तो ये कैसी कोशिका का खोज किया था, मृत कोशिका का, मृत कोशिका का, मृत कोशिका का खोज किया। लिखो इसको, मृत कोशिका का खोज किया था। ठीक है, तो वही सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली बार कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने, चाहे पहली बार कोशिका का खोज किसने किया था, किसने किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब वही पूछ जाएगा कि जो पहली बार रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था किस ईस्वी में किया था, 1665 ईस्वी में। और उसने कैसी कोशिका का खोज किया था, तो मृत कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। इसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा और कुछ देगा नहीं। ये तुम्हारा क्या था, पहली बार रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था, इसलिए इसको पहली बार खोजा था, इसलिए उसको फादर ऑफ सेल बोलते हैं, यानी कि कोशिका के क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं। ठीक है, इसी की वजह से। ठीक है, इसके राइट आंसर लो। चलो समझ में आ गया। पहला तो पहला खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, और ये सब क्लियर हो गया। अब चलते हैं सेकंड वैज्ञानिक के पास। तो इसने तो मृत कोशिका की खोज की थी, जो भी मान लो कि कोई पहले मर जाता है, ठीक, तो उसके बारे में इसने क्या कर दिया था, मतलब खोज किया था। सजीव कोशिका की खोज नहीं होती कि कैसे उसमें संरचनाएं होती हैं, क्या होती है, उसके बारे में हमें नहीं पता। तो यहीं से आता है हमारा सेकेंड वैज्ञानिक आता है, एंटोनियो ल्यूवेन हॉक आता है। ठीक है, नाम क्या है, एंटोनियो ल्यूवेन हॉक। ठीक है, ल्यूवेन हॉक। ठीक, ये आता है सेकेंड वैज्ञानिक। ठीक है, ये कितने में आता है, ठीक, इतने ईस्वी में क्या करता है, ये आता है। ये क्या कहता है
कि इसने जानते हो जो एंटोनियो ल्यूवेनहॉक था, एक बार अपने बगीचे में घूम रहा था, बरसात का थोड़ा मौसम था, ठीक है, तो उसके हाथ में क्या लग गया, थोड़ा सा कीचड़ लग गया। अरे मिट्टी लग जाती है ना, तब मिट्टी पौधे को छुआ था तो मिट्टी लग गई, तब मिट्टी लेकर लग गई तो उसको हाथ में लगा हुआ था, तो उसने सोचा कि थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। जब उसने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो उसमें कुछ हलचलें महसूस हो रही थी, कोई कुछ उसमें चल रहा था। क्या कर रहा था, मान लो ये हो गया माइक्रोस्कोप के अंदर रखे हैं, तो इसमें कुछ हलचलें महसूस हो रही, चलता फिरता हुआ कुछ इसमें दिखाई दे रहा था। ठीक है, जब उसके बारे में बढ़िया से स्टडी किया, एनालाइज किया, तो उसने बताया कि जो सजीव थिंग्स है वो भी किससे मिलकर बनी है, कोशिकाओं से मिलकर बनी है। ठीक है, उसने बोला था कि जो निर्जीव चीज है वो किससे मिलकर बनी है, कोशिका से मिलकर बनी है। ठीक है, तो इसने जब इसको देखा तो कहा नहीं नहीं, जो सजीव वस्तुएं हैं वो भी किससे मिलकर बनी है, कोशिकाओं से मिल, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, छोटे जानवर हो या बड़े जानवर, सब किससे मिलकर बने हैं, कोशिका से मिलकर बने हैं, या भी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो यहाँ से क्या बोलता है, क्या बोलता है, सजीव शरीर की खोज करता है, मतलब सजीव कोशिकाओं की क्या करता है, खोज करता है। ठीक है, तो सजीव कोशिका की क्या करता है, खोज करता है। कौन करता है, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। पूछा जाएगा पहली बार सजीव कोशिका को खोज किसने किया था, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने। वही पूछेगा पहली बार मृत कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और इसमें किसने किया, किसमें किया था, तो जीवाणु में किया था। किसमें किया था, जीवाणु में, यानी कि बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया में। ठीक है, जीवित कोशिका का किया था, खोज किया था। जीवित कोशिका का खोज किया था। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, उतना ही जानना है जितना काफ़ी हो हम लोग के लिए। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, पहला हमने कोशिका की खोज में देखा कि रॉबर्ट हुक है, उन्होंने बोला कि लिया था लकड़ी का छाल, उसमें देखा और बोल दिया कि उसमें मृत कोशिका है। ठीक है, तो उन्होंने मृत कोशिका की खोज कर दी। और जो ल्यूवेनहॉक है उन्होंने सजीव कोशिका की खोज की। ठीक है, तो किसमें की थी, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में की थी, क्योंकि जो भी देखो मिट्टी में ज़्यादातर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उसी में देखा था, तो उसी ने बताया कि जीवित कोशिका मतलब जो भी सजीव वस्तु होती है, जिंदा होते हैं, वो भी कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। ठीक है, यही इनका था। तो यही दो लोग क्या थे, हमारे साइंटिस्ट थे, जो कि क्या किए थे, कोशिका की खोज करने में इन्होंने सहयोग किया था। अब जब निर्जीव का यानी कि मृत कोशिका भी खोज हो गया और जीवित कोशिका की, तो यही दो वैज्ञानिक थे। इसके पीछे भी बहुत वैज्ञानिक आए हैं। ठीक है, लेकिन मेनली हम लोग किसके, दो वैज्ञानिक के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि एक चीज को बनाने में तुरंत आए तुरंत नहीं लग देंगे कोई भी, उसके पीछे बहुत साइंटिस्टों का क्या होता है, योगदान होता है। ठीक है, लेकिन पढ़ना है हमें दो ही। ठीक है, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं इस पर खोज किए, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए, लेकिन सक्सेस यही दो लोग हुए, इसलिए इनका नाम है अभी तक चल रहा है। ठीक है, जो इनके पीछे भी कार्य किए हैं उनसे पढ़े हैं तभी तो आगे चले हैं, तो करते करते तो इन लोगों ने खोज कर दिया। ठीक है, इन लोग का नाम चलने लगा। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पर जब खोज पढ़ा रहे हैं तो एक ही चीज होता है, कोशिका खोज करने में बहुत से साइंटिस्ट हैं लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए, इसलिए उनका नाम हमें नहीं पता है। बुक में तुम लोग का दो ही दिया है, उन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, अब यहाँ से मान लो कि कोशिका की खोज कर ली है, तो अब यहाँ पर आता है कोशिका का सिद्धांत आता है। हेडिंग वाला क्या डालेंगे, कोशिका का कोशिका का सिद्धांत, यानी कि कुछ ऐसी बातें होती हैं, सिद्धांत मतलब जानते हो क्या होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं किसी के ऊपर अगर बोल दिया जाए वो सत्य हो जाए, क्या हो जाए, सत्य हो जाए, वो कभी गलत ना हो, उसी को सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोला जाता है, सिद्धांत। ठीक, या मैंने कुछ बोल दिया उस चीज को मैं वापस नहीं ले सकता, वो हमेशा सत्य है। क्या है, सत्य, तो उसे क्या बोलेंगे, सिद्धांत। तो जो कोशिकाएं थी उस पर भी कुछ ऐसी बातें थी जिन्होंने, अलग साइंटिस्ट आए उन्होंने ये बताया, बात रखी कि ये कोशिकाओं में ये चीजें पाई जाती हैं तो सत्य निकली। क्या निकली, सत्य, वो कभी गलत नहीं हुई, तो उसी पर बोला जाता है सिद्धांत। उसी को क्या बोलता है, सिद्धांत। तो कुछ वैज्ञानिक थे उन्होंने कोशिका पर क्या दिया था, सिद्धांत। तो पहला तुम्हारा आता है वैज्ञानिक का नाम स्वीडेन एंड स्वान।
स्लेडन और स्वान, दो साइंटिस्ट थे, स्लेडन एंड स्वान। ठीक है, ये दोनों का थे अलग अलग साइंटिस्ट का क्या नाम है, स्लेडन और स्वान। एक ही व्यक्ति का हमारा नाम नहीं है। ठीक है, एक चीज को ध्यान देना, नहीं कि बोल देना कि एक ही व्यक्ति का नाम है, दोनों व्यक्ति क्या हैं, अलग अलग हैं। जैसे कि मित्र होते हैं ना दो लोग, तो कोई काम करना होता तो क्या होते, एकजुट होकर क्या करते हैं, कोई कार्य को कर लेते हैं। इसी तरह ये दोनों साइंटिस्ट अलग अलग थे, दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दे दिया, दोनों मिलकर क्या दिया, एक सिद्धांत दिया। क्या बोले उन लोगों ने, जो स्लेडन था, क्या था स्लेडन, वो किसके बारे में पढ़ता था, जंतुओं के बारे में। अरे जंतु अलग होते हैं, प्लांट का होते हैं अलग होते हैं। ये किसके बारे में बनता था, जंतु कोशिका के बारे में पढ़ता था। किसके बारे में, जंतु कोशिका के बारे में पढ़ता था। आसवान किस चीज का साइंटिस्ट था, पौधे के बारे में पढ़ता था, पौधे की कोशिका के बारे में क्या करता था, अध्ययन करता था। ठीक है, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है, कोई पेड़ के बारे में पढ़ रहा है, कोई किसके बारे में पढ़ रहा है, जंतु के बारे में पढ़ रहा है। ठीक है, इन दोनों देख लेना, इसमें लिख लेना कि कोई कभी भी कोई भी कुछ भी पूछता है तो बता सको, क्योंकि चैप्टर में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रहता है तो कोई दिक्कत हमें नहीं होती है। तो स्लेडन जंतु कोशिका के बारे में पढ़ता था, आसवान पेड़ पौधे के बारे में क्या करता था, कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करता था। ये दोनों ने मिलकर एक बात बोली, क्या बोला कि जो हमारे जो लिखेंगे, जो हमारा क्या होते हैं, जो जंतु में कोशिका पाई जाती है ना, जो जंतु में कोशिका पाई जाती है, उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये कोशिका भित्ति क्या है, इसको समझ लो। क्या बोला है उन्होंने, बोला कि जंतु कोशिका में जो जंतु में कोशिका पाई जाती है, उसे क्या लिखा गया है, जो जंतु में कोशिका पाई जाती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति क्या होती है, ये क्या बोला है जान लो। मान लो ये कोशिका है, क्या है, कोशिका। ठीक है, तो इस कोशिका के बाहरी परत को, अरे कोशिका होगा किसी भी शेप में हो, अरे किसी भी आकार में आकृति में हो, लेकिन उसका जो बाहरी आउटर लेयर होगा, बाहरी परत होगा, उसी को क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोला जाता है, कोशिका भित्ति। कैसा भी फिगर हो, एक सिंपल मैंने फिगर बना लिया, इसी को क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। यानी कि कैसा भी फिगर हो, उस कोशिका का हो, कैसा भी फिगर हो, मैं जूम कर लिया कि गोल है, क्या है, गोल है, तो उसका जो एकदम लेयर होगा, पहला लेयर, पहला परत, उसी को क्या बोलेंगे, कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती है। किसमें, जंतु में। चलिए जो जंतु में, ठीक है, जंतु में कोशिका, जो जंतु में कोशिका पाई जाती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। जो भी जंतु में कोशिकाएं पाई जाती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ये वर्ड लिखा गया, अटपटा बोलने में लग रहा है, ये वाला थोड़ा अटपटा लिखा गया। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जो जंतु होते हैं उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। यही एक बात बोले, ये बात अब तक का है, सत्य है, गलत नहीं हुआ है। ठीक है, आगे जब हम इसका कोशिकांग पढ़ाएंगे, कोशिका के बारे में अभी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी बस इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि कोशिका क्या होता है। ठीक है, और कोशिका का कौन कौन खोज किए थे, कौन कौन क्या, उसके बारे में बस बेसिक से क्या जानना है, इंट्रोडक्शन जानना है अभी इसको। तो कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कोशिका होती क्या है। ठीक है, कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, क्योंकि हमें आंखों से तो कोशिका दिख नहीं सकती है, क्योंकि बहुत इतनी छोटी है कि हमें आंखों से कोशिका नहीं देख सकते, लेकिन उस छोटी सी इकाई में भी बहुत सारे चीज अंदर उसके पाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिख लो।
हो गया। तो ये दो ही साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो अब आते हैं यहाँ से एक और वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने भी कुछ बात कही, उसको भी देखो क्या कहा उन्होंने। आते हैं सेकेंड वैज्ञानिक रुडोल्फ विर्चो। सेकेंड वैज्ञानिक का क्या नाम है? रुडोल्फ विर्चो। लिख लो, रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, यहाँ पर डेट सब में डालना है, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, सब में डेट लिख रहे हैं। तो देखो जो रुडोल्फ विर्चो थे, ये भी एक क्या थे? साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कर दिया, एक जैसे कि मुहावरा बोला जाता है ना, ठीक है, उसी तरह एक मुहावरा उन्होंने बोला इंग्लिश में। क्या बोला? ओमनी सेलुलर ओमी सेलुलर ई सेलुलर। ओमी सेलुलर ई सेलुलर। एक क्या बोला है उन्होंने? एक मुहावरा बोला। किस में? इंग्लिश में बोला। जैसे हिंदी में मुहावरा बोला जाता है ना, ठीक उसी तरह उन्होंने एक इंग्लिश में मुहावरा स्टेटमेंट बोला। क्या बोला? ओमी सेलुलर ई सेलुलर। इसका मतलब क्या होता है समझ लो। ओमी मतलब होता है पहले से बनी। कौन चीज? पहले से बनी। ओमी मीन्स क्या होता है? पहले से बनी। ठीक है, सेलुलर मीन्स क्या होता है? कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका। ठीक है, हाँ ई मतलब क्या होता है? में होता है। ठीक, और इसका मतलब सेलुलर मतलब भी क्या होता है? कोशिका होता है। अब इसको एक लाइन में पढ़ो क्या लिखा गया है। पहले से बनी कोशिका से, इसको में से में लिख दिया, से होगा। क्या होगा इसका? से। तो पहले से बनी कोशिका से कोशिका, इसका हिंदी में अर्थ क्या निकला हमारा? पहले से कोई कोशिका बनी है, मतलब कोई भी कोशिकाएं हैं। क्या है? कोई भी कोशिका। जैसे कि मान लो ये एक कोशिका है, ठीक है, ये क्या एक कोशिका है। ठीक, तो इस कोशिका को हम बोले ना कि कोशिका डिवीजन होके क्या बनाता है? एक मतलब कोशिका डिवाइड करके क्या करता है? अपने नंबर ऑफ संख्या, यानी कि संख्या क्या मतलब ग्रोथ करता है, जिसको जैसे टिश्यू बनता है, यानी कि उत्तक बनता है, अंग बनता है। जब तक कोशिका डिवाइड करेगा तब तक तो बनेगा नहीं। फिर ये डिवाइड करता है। ठीक, मान लो ये 2 बना दिया, फिर ये 2 बना दिया, तो नंबर में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। नंबर में क्या हो रहा है? बढ़। जब नंबर में जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी, तब उत्तक बनेगा, अंग बनेगा, इस तरह होगा ना। तो इन्होंने क्या कर दिया कि जो पहले से बनी कोशिका से कोशिका, यानी कि ये जो कोशिकाएं नई नई बन रही हैं, वो कहाँ से आई है? कहीं ना कहीं पिछली कोशिकाओं से आई है। तो सत्य बात है, क्योंकि इसी से कोशिका से 2 गो मिला है, या 2 कोशिका से 4 गो मिला है, 4 गो से आगे मिलेगा, उससे आगे मिलेगा, तो इन्हीं से ना मिल रहा है। कहीं ना कहीं पीछे जाओगे तो एक ही कोशिका न मिलेगी, और उसके आगे जाओ तो लाखों में मिल जाएगी। तो इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं एक कोशिकाओं से ही डिवाइड होके आया। हम जानते ही हैं, जब शुरू में हमने बताया था कि बॉडी का निर्माण, शरीर का निर्माण कैसे होता था, पहले क्या लिखा था? कोशिका। इसके बाद क्या लिखा था? युग्मनज। युग्मनज कैसा था? एक ही कोशिका था ना, फिर डिवाइड करते करते हमारा शरीर का क्या हुआ? निर्माण। कहीं ना कहीं अगर पीछे जाएंगे तो सिर्फ वही एक कोशिका मिलेगा। तो वही सेम बोला कि जो पहले से बनी कोशिका से कोशिका, यानी कि कोई भी कोशिकाएं आई हैं वो पहले, यानी कि पुरानी कोशिकाओं से ही क्या आई हैं? आई हैं। ठीक है, इसको फिगर को बना लेना। ये हमारी कौन सी पुरानी कोशिका है? पुरानी कोशिका। ये क्या हुआ? हमारा डिवाइड हुआ है, और ये डिवाइड होकर सारे का सारे चारों का मिला, हमारी नई कोशिका मिला है। ठीक है, बना ले। क्लियर हो गया? तो अब कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसमें देखेंगे कोशिका कितने, मतलब संख्या के आधार पर कितने आधार पर क्या कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। तो कल की क्लास में देखेंगे कोशिका के संख्या के आधार पर कितने तरीके से हम बांट सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे कल की क्लास में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है।